नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। साथियों, मैं आपका साथी रोहित आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने इस साथी डाउट्स के अंदर वोकेबलरी से संबंधित उन वर्ड्स के ऊपर चर्चा करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट हैं, पहले भी पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम के अंदर भी जिनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो साथियों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो आपको पता है सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? हिंदी की जो पारिभाषिक शब्दावली होती है साथियों, उससे संबंधित आपको पता है कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम यहाँ पर रोज जो हमारे हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली है साथियों, उससे संबंधित दो वर्ड्स की चर्चा करते हैं और ये हमारे दो वर्ड ऐसे सेलेक्टेड वर्ड होते हैं जो परीक्षा के अंदर आने की इनकी क्या है साथियों, प्रबल संभावना है। तो इसके अंदर मैं बात करूं तो हमारा पहला वर्ड कौन सा हो जाएगा साथियों? तो पहला वर्ड है हमारा आज का लीज। कौन सा है साथियों? लीज, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका लीज का अर्थ होता है साथियों पट्टा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है साथियों इलिजिबल। कौन सा है? इलिजिबल। उसका क्या अर्थ होगा साथियों? पात्र। इलिजिबल का क्या अर्थ होता है? पात्र। तो हिंदी की जो पारिभाषिक शब्दावली है उसके अंदर हमने दो वर्ड्स की बात की। कौन कौन से साथियों? एक तो हमने बात की लीज की, जिसका अर्थ क्या होता है? लीज का अर्थ होता है पात्र। और दूसरा हमारा वर्ड क्या था? आप बोलोगे जी इलिजिबल। उसका क्या अर्थ होता है? इलिजिबल का अर्थ होता है पात्र और लीज का क्या अर्थ होता है साथियों? लीज का अर्थ होता है पट्टा। क्या होता है? लीज का अर्थ होता है पट्टा और इलिजिबल का क्या होगा फिर? इलिजिबल का अर्थ होगा पात्र। नेक्स्ट साथियों मैं बात करूं आज के हमारे सिनोनिम एंड एंटोनिम से संबंधित वर्ड्स की, तो आज का हमारा वर्ड है साथियों विजिलेंट। क्या है? विजिलेंट। तो इसका उच्चारण साथियों, इसमें ई की साउंड नहीं आएगी। ये जो हमारा वर्ड है हम क्या बोलते हैं? विजिलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जी यानी कि ई की क्या करते हैं? साउंड निकालते हैं। लेकिन इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा साथियों वो क्या होगा? वो होगा विजिलेंट। कौन सा होगा? विजिलेंट। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा साथियों? विजिलेंट होगा। और जिसका अर्थ क्या होता है? वेरी अलर्ट। वेरी अलर्ट या मैं कहूं साथियों सतर्क या चौकस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सतर्क या चौकस। और इंग्लिश के अंदर बात करूं वेरी अलर्ट या विजिलेंट, क्या हो जाएगा? विजिलेंट। हमारा आज का वर्ड क्या है? विजिलेंट है। इसके मैं बात करूं साथियों पहले सिनोनिम्स की, तो विजिलेंट का क्या अर्थ होगा? आप बोलोगे वेरी अलर्ट यानी कि चौकस या सतर्क। तो इसके जो सिनोनिम हैं साथियों किसके? हमारे वर्ड विजिलेंट के, वो हो जाएंगे अलर्ट हो जाएगा, फिर वॉचफुल हो जाएगा, फिर कॉशियस हो जाएगा, फिर ये क्या है साथियों? क्या ये ऑब्जर्वेंट है? नहीं साथियों, ये क्या है? ऑब्जर्वेंट। ऑब्जर्वेंट यानी ए की जो ध्वनि है वो लंबी आएगी साथियों, ये क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वेंट। और ऑब्जर्वेंट का क्या अर्थ होता है साथियों? ध्यान रखने वाला। क्या होता है? ऑब्जर्वेंट यानी कि ध्यान रखने वाला, कॉशियस यानी कि सावधान, वॉचफुल इन चौकस और अलर्ट इन क्या होता है साथियों? सतर्क हो जाएगा। और यही या मैं बात करूं इसी के अंदर नेक्स्ट हमारा वर्ड कौन सा हो जाएगा? सर्कमस्पेक्ट। कौन सा हो जाएगा? सर्कमस्पेक्ट। तो इसके मैं बात करूं साथियों किसकी? मैं बात करूं इसके सिनोनिम्स की, तो हमने किस किस की बात की? एक तो हो गया हमारा अलर्ट, उसके बाद में हमने बात की वॉचफुल की, उसके बाद में कॉशियस की, फिर ऑब्जर्वेंट की और सर्कमस्पेक्ट की। तो ये हमारे क्या होंगे साथियों? इस वर्ड विजिलेंट के सिनोनिम हो गए। फिर मैं बात करूं कि जो वर्ड है हमारा विजिलेंट, इसके एंटोनिम्स क्या क्या होंगे? क्या एंटोनिम्स? एंटोनिम्स हो जाएगा साथियों, एक तो हो जाएगा हमारा केयरलेस। क्या होगा? केयरलेस। मैंने आपको क्या बता रखा है कि जो लस वाला डेरिवेशनल सफिक्स होता है साथियों वो क्या बनाता है? हमारा एडजेक्टिव बनाता है। क्या बनाता है? एडजेक्टिव। तो ये केयरलेस क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। और ये जो वर्ड है
कौन सा, विजिलेंट, यानी कि ये भी क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। और ये जो वर्ड हैं केयरलेस हो गया, नेग्लिजेंट हो गया, अनअवेयर हो गया, ये हमारे क्या होंगे साथियों, ये हमारे एडजेक्टिव हो जाएंगे। तो इसके एंटोनिम की बात करूं तो एंटोनिम हो गया केयरलेस हो गया, फिर नेग्लिजेंट हो गया, फिर अनअवेयर हो गया। और बात करूं मैं इसके एग्जाम्पल की साथियों, कि एग्जाम्पल के थ्रू समझें कि इस वर्ड का यूज किस प्रकार होता है। तो एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा कि द सिक्योरिटी गार्ड रिमेन्ड विजिलेंट थ्रू आउट द नाइट, यानी कि जो सिक्योरिटी गार्ड होता है साथियों, उसको क्या रहना पड़ता है, उसको पूरी रात सतर्क या चौकस रहना पड़ता है साथियों। तो ये जो है विजिलेंट थ्रू आउट द नाइट, तो विजिलेंट का क्या अर्थ हो गया साथियों, चौकस हो जाएगा या सतर्क हो जाएगा। हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा कि इसका सेंटेंस के अंदर यूज किस प्रकार होता है। तो जो विजिलेंट हमारा वर्ड है, इसके हमने सिनोनिम की बात कर ली, एंटोनिम की बात कर ली, और ये वर्ड परीक्षा की दृष्टि से साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो मीनिंग है वो आपको ध्यान में रखना है, इसके सिनोनिम को भी ध्यान में रखना है और एंटोनिम को भी। सिनोनिम भी पूछा जा सकता है और एंटोनिम भी आपसे पूछा जा सकता है साथियों। नेक्स्ट मैं बात करूं साथियों आज के हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। किसकी, आज के हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। और आज का हमारा वर्ड क्या है साथियों, इंसिपिड। कौन सा है, इंसिपिड। इसका अर्थ क्या होता है साथियों, इंसिपिड का अर्थ होता है बेस्वाद। आपको ध्यान में ऐसे रखना है कि इन प्लस सिप, इन प्लस सिप, यानी कि आपको ऐसे ध्यान में रखना है कि सिप किया लेकिन स्वाद नहीं आया, तो क्या हो जाएगा साथियों, इन प्लस सिप यानी इंसिपिड। इसका क्या अर्थ होगा, बेस्वाद होगा, यानी कि समथिंग दैट लैक्स, जिसमें किसकी कमी होती है, टेस्ट और इंटरेस्ट की क्या हो, कमी हो। या हम क्या कह सकते हैं साथियों, जो क्या हो, डल हो, बोरिंग हो, लैकिंग फ्लेवर और इंटरेस्ट, उसे हम वन वर्ड के अंदर क्या बोलेंगे, इंसिपिड बोलेंगे साथियों। क्या बोलेंगे, इंसिपिड। परीक्षा के अंदर पूछे जाने की इसकी प्रबल संभावना है और पीछे भी एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है साथियों। बात करूं मैं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा द फूड वॉज इंसिपिड विदाउट स्पाइसेज, यानी कि बिना मसालों के जो भोजन है वो क्या था, बेस्वाद था, उसमें कोई स्वाद नहीं था साथियों। तो ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा कि किस प्रकार इसका सेंटेंस के अंदर यूज होता है, और जो हमारा वर्ड है वन वर्ड के अंदर इंसिपिड, उसका अर्थ क्या होता है। यानी कि इसका अर्थ होता है साथियों बेस्वाद, या हम कह सकते हैं जो क्या हो, डल हो, बोरिंग हो और लैकिंग फ्लेवर या इंटरेस्ट। फिर आज के हमारे वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड के अंदर हमारा वर्ड है साथियों, एक तो हमारा वर्ड है क्वाइट और दूसरा है क्वाइट। मैंने इसका उच्चारण क्या किया साथियों, ये जो हमारा वर्ड है इसका उच्चारण क्या होगा, इसका उच्चारण क्या होगा, इसका उच्चारण होगा साथियों क्वाइट। क्या होगा, क्वाइट। और इसका उच्चारण होगा क्वाइट। क्या होगा, क्वाइट। तो आपको साथ साथ उच्चारण पे भी गौर करनी है। फिर मैं बात करूं साथियों, ये जो वर्ड है कौन सा, क्वाइट, ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और ये जो वर्ड है क्वाइट, ये हमारा क्या होगा, एडवर्ब होगा, जिसके अंत में क्या है, ई है। ई वाला तो आपको ध्यान में रखना है, ई वाला क्या होगा, एडवर्ब होगा। और जिसके लास्ट में क्या है, टी है, टी वाला क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। टी वाला क्या होगा, टी वाला एडजेक्टिव होगा, ई वाला एडवर्ब होगा। ई एडवर्ब, टी एडजेक्टिव, आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। और इसके उच्चारण, दोनों का उच्चारण सेम नहीं है साथियों, ये तो होगा क्वाइट और वो होगा क्वाइट। तो जो हमारा वर्ड है क्वाइट, इसका अर्थ क्या होता है साथियों, इसका अर्थ होता है क्वाइट, हम जिसको बोलते हैं जो क्या हो, साइलेंट हो, यानी कि शांत हो, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाइट बोलते हैं। और क्वाइट, क्वाइट किसको बोलते हैं, वेरी, यानी कि बहुत के अर्थ में, या कंप्लीटली, पूरी तरह। क्वाइट का अर्थ क्या होगा, वेरी या कंप्लीटली, यानी बहुत या पूरी तरह। इसको अब हम समझते हैं साथियों किसके थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू, कि प्लीज बी क्वाइट इन द क्लास, यानी क्लास के अंदर क्या करो, शांति बना के रखो, यानी कि चुप रहो, कृपया करके क्लास के अंदर क्या करो, शांति बना के रखो या चुप रहो। प्लीज बी क्वाइट इन द
क्लास। और नेक्स्ट हमारा क्या है साथियों एग्जाम्पल कि दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इजी, यानी ये क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल आसान है या बहुत आसान है या क्या है, पूरी तरह क्या है साथियों, आसान है। तो क्वाइट आपने क्या देखा, इजी जो हमारा क्या है साथियों एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के मीनिंग में बढ़ोतरी कौन कर रहा है, ये क्वाइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो क्वाइट है ये इसके मीनिंग में बढ़ोतरी कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों, ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। तो एडवर्ब हम किसे कहते हैं, एडवर्ब वो वर्ड होते हैं जो किसके, वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव के मीनिंग में क्या करते हैं साथियों, बढ़ोतरी करने के लिए इनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। या हम कह सकते हैं कि ये जो वर्ब है, एडजेक्टिव है और एडवर्ब है, नेदर एडवर्ब, उसके मीनिंग में क्या करते हैं, कुछ न कुछ ऐड करते हैं साथियों, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो ये क्या है क्वाइट, और ये क्या है क्वाइट। टी वाला एडजेक्टिव होगा जिसका अर्थ होगा शांत, और ई वाला एडवर्ब होगा जिसका अर्थ होगा साथियों वेरी, यानी कि बहुत या कंप्लीटली। आपको दोनों वर्ड ध्यान में रखने हैं। परीक्षा के अंदर पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर बहुत बार ये एग्जाम्पल देखने को मिलता है, और हमारे बहुत सारे साथी क्या कर देते हैं साथियों, गलती कर देते हैं। एग्जामिनर ट्रैप बिछाता है, उस ट्रैप के अंदर क्या होते हैं, फंस जाते हैं साथियों। लेकिन आप हमसे जुड़े हैं तो हम यही कोशिश करते हैं साथियों कि जो एग्जामिनर सोचे वो हम आपको पहले ही बता दें, या उसके अनुसार कुछ वर्ड के ऊपर हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है साथियों कि हम उन्हीं वर्ड के ऊपर चर्चा करें जिनकी परीक्षा के अंदर आने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, 100% है। कितनी है साथियों, 100%। तो इन दोनों वर्ड को आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है हमारा एकिलीज हिल। क्या है एकिलीज हिल, ये क्या है, इडियम एंड फ्रेजेस है। क्या है, एचिल्स हिल से क्या, नहीं साथियों, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है साथियों, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है एकिलीज हिल, एकिलीज हिल, एकिलीज हिल, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। तो इडियम्स और फ्रेजेस के अंदर ये जो हमारा वर्ड है एकिलीज हिल, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है साथियों। आज हमने कितने वर्ड के ऊपर चर्चा की, दो तो ये हमारी ये हो गए। फिर विजिलेंट के अंदर बहुत सारे, एक हमारा वर्ड तो क्या था, एक था, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे वर्ड के मीनिंग हमने क्या किए साथियों, बहुत सारे वर्ड के मीनिंग को सीखा है, बहुत सारे वर्ड के मीनिंग को क्या किया है, सीखा है, और जो डाउट्स है उनको क्या किया है, क्लियर किया है साथियों। तो आपको अब मुझे ये जो एकिलीज हिल जो क्या है हमारा इडियम्स है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है साथियों। और पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको कौन सा वर्ड दिया था, पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको वर्ड दिया था टू स्मेल आ रेट। क्या दिया था साथियों, टू स्मेल आ रेट। तो इसका क्या अर्थ होता है साथियों, कोई भी गड़बड़ हो, कोई भी क्या हो, गड़बड़ हो, या कोई आपको धोखा दे, उसका आपको पहले से क्या हो जाता है, शक हो जाए, तो उसे हम इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं साथियों, टू स्मेल आ रेट बोलते हैं। यानी कि किसी गड़बड़ या धोखे का शक होना, उसे हम इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं साथियों, टू स्मेल आ रेट बोलते हैं। यानी कि टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, या मैं कह सकता हूं साथियों टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग, यानी कि जिसकी शंका में पहले ही हो जाए, जो कि क्या है साथियों, गलत है या क्या है, कुछ गड़बड़ी है, उसका शक होना, उसको इडियम्स के अंदर क्या बोला जाता है, टू स्मेल आ रेट। क्या बोला जाता है साथियों, उसको बोला जाता है टू स्मेल आ रेट। या मैं कह सकता हूं समवन हु, जो कोई भी व्यक्ति है साथियों, या मैंने आपको क्या कहा कि टू सस्पेक्ट, क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज, टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग, टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग। या मैं कह सकता हूं साथियों टू सस्पेक्ट आ ट्रिक, टू सस्पेक्ट आ
ट्रिक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों, कोई भी गड़बड़ हो या किसी धोखे की बात हो उसका हमें पहले से शक हो जाता है, उसे हम इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं साथियों, टू स्मेल अ रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टू स्मेल अ रेट बोलते हैं। तो ये हमारे इस वर्ड का क्या था, मीनिंग था। और आज का हमारा वर्ड क्या है साथियों, एकिलीज हिल। क्या है, एकिलीज हिल। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो साथियों, अगर आपने इस छोटी सी सीरीज के अंदर या ये जो हमारी साथी डाउट्स है इसके अंदर कुछ भी नया सीखा है तो आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा साथियों, जिससे अगर कोई भी हमारी न्यू वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में होगा। और अगर आज आपने कुछ भी नया सीखा है साथियों तो अपने साथी और अपनी साथी डाउट्स को शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ। तो मिलते हैं साथियों नए उमंग, नए जोश और नए उत्साह के साथ अपनी नेक्स्ट साथी डाउट्स के अंदर। जय हिंद दोस्तों।